ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो ये देखो हमारा नंबर ए है, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो अभी हम कर रहे हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड को हम फॉलो करते हैं। पार्टनरशिप डीड मीन्स जिसमें हमारे रूल्स होते हैं पार्टनरशिप चलाने के लिए। तो वो रूल्स जो हमने लिखे हैं या जो हमने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो हमने कंसेंट बनाया है, तो हम वो रूल्स फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप डीड फॉलो करेंगे। लेकिन यदि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, ना तो वो ओरल में है ना तो वो रिटन में है, यदि उन्होंने कुछ रूल्स डिसाइड नहीं किए हैं, तो हम पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करते हैं। सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस क्या हैं? तो देखो, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, तो वो कह रहे थे पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट में भी के अकॉर्डिंग हम कोई सैलरी किसी पार्टनर को नहीं देंगे। सो नॉट अलाउड। बी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो यदि कोई डीड नहीं है, कहीं हमने रूल्स स्पेसिफाई नहीं किए हैं, ना ओरल में ना राइटिंग में, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी नहीं देंगे। सी पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। जब पार्टनर ने लोन दिया है किसी फर्म को, मतलब अपनी फर्म को, और फर्म ने वो लोन लिया है, ठीक है, तब यदि पार्टनरशिप डीड में जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉलो करेंगे। लेकिन यदि कोई डीड नहीं है, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट देना होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है। फिर डी पॉइंट है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो यदि पार्टनरशिप डीड है, उसमें जो भी रेशियो दिया है वो फॉलो करेंगे। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इक्वल रेशियो फॉलो करेंगे, सबको इक्वल इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। इसमें हमें ध्यान देना है कि हमें कैपिटल रेशियो किसी भी कंडीशन में नहीं लेना है। कैपिटल रेशियो तभी लेना है जब उनकी डीड में वो स्पेसिफाइड हो कि एज पर कैपिटल्स लेना है हमें। अदरवाइज जो पार्टनरशिप डीड में है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉलो करेंगे, और नहीं है पार्टनरशिप डीड तो हम पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इक्वल फॉलो करेंगे। ई है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। यदि डीड है तो ठीक है, डीड नहीं है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट नो इंटरेस्ट अलाउड। एफ है, यदि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, यदि किसी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, अपने पार्टनर को, तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट देना होगा या नहीं देना होगा? तो नहीं। यदि डीड नहीं है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट नो इंटरेस्ट गिवन। सो हर चीज में नो है। आप देखेंगे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी यदि फर्म ने लोन लिया है, पार्टनर ने दिया है लेकिन फर्म ने लिया है, फर्म की लाइबिलिटी है, तभी फर्म को एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, पर एनम मतलब फुल ईयर का है, तो ये 6% देना होगा। अदरवाइज एज पर पार्टनरशिप एक्ट हमें ना तो सैलरी देना है, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है, ना हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट जो है वो भी इक्वल है। तो पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स बहुत सिंपल हैं, बस हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, Mahesh, Ramesh, Suresh are partners in a firm. They do not have a partnership deed. So at the end of the first year of the business, they face the following issues. देखो, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करना है। ठीक है। सो महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर्स, बट रमेश सुरेश डू नॉट एग्री। तो यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है, कुछ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, हेंस महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। सेकंड है, रमेश वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। तो यदि डीड नहीं है तो नो सैलरी अलाउड। ठीक है, हेंस रमेश क्लेम
इज नॉट एक्सेप्टेबल। सी है, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, बट सुरेश डजंट एग्री। सो इन यदि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, यदि फर्म ने कोई लोन दिया है पार्टनर्स को, तो फिर उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सो नो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। B. Mahesh and Ramesh, having contributed more capital, desire that profit should be distributed in the ratio of their capital contribution, but Suresh doesn't agree. So, यदि किसी ने ज्यादा कैपिटल लगाया है, किसी ने कम कैपिटल लगाया है, वो सब नहीं देखेंगे। प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट में होगा इक्वल। ठीक है, इक्वल होना चाहिए। सो सुरेश डजंट एग्री। सो यस, करेक्ट। So Mahesh and Ramesh claim is not accepted. So question number 3, following differences have been arisen among P, Q and R. State who is correct in each case. तो देखो केस नंबर 1 है, जब P used 50,000 belonging to the firm and earned a profit of 5,000, Q and R want the amount to be given to the firm. तो P ने फर्म का पैसा यूज किया 50,000, उस पर प्रॉफिट बनाया 5,000, तो फर्म का पैसा उसे फर्म को वापस करना चाहिए। सो P must return ₹50,000 plus 5,000। सो 55,000 उसको वापस कर देना चाहिए, क्योंकि फर्म का पैसा उसने यूज किया है। सेकंड केस है, क्यू यूज 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड गॉट ए लॉस ऑफ 1,000। ही वांट्स द फर्म टू बेयर द लॉस। तो इस केस में फर्म बेयर नहीं करेगा लॉस, और क्यू को वो पैसा वापस करना चाहिए पूरा। सो क्यू मस्ट रिटर्न ₹10,000 टू द फर्म। सी है, P and Q want to purchase goods from Star Limited, R does not agree। तो P and Q मेजोरिटी है, मेजोरिटी स्टार लिमिटेड से बाय करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। फर्म शुड बाय गुड्स, फर्म शुड बाय गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड। ठीक है, फिर डी है, Q and R want to admit W as partner, P does not agree। तो पी यदि एग्री नहीं है, तो हम किसी भी नए पार्टनर को नहीं लेके आ सकते। सभी पार्टनर्स का एग्रीमेंट जरूरी है, सभी पार्टनर्स ने एग्री होना चाहिए, तभी हम किसी को नए पार्टनर को लेके आ सकते हैं। सो डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू कैन नॉट बी पार्टनर जब तक सब पार्टनर तैयार नहीं है। ठीक है, ई है, आर हैड गिवन ए लोन टू द फर्म। तो फर्म को लोन दिया है और फर्म ने लिया है 2 लाख का। अब उस पर इंटरेस्ट है 8-10% का, वो डिमांड कर रहे हैं। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, बट एज पर पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 देना होगा। ठीक है,
See, question number 4. Varun, Tarun, and Shivam are partners in a firm, do not have a partnership deed. Varun introduced further capital of 5 lakh on 1st October 2024, and whereas Shivam took loan of 50,000 from the firm on 1st October 2024, disputes have arisen among them on the following. Varun demands interest at the rate of 6% on 5 lakh being his extra capital. अब आप देखो, ए पॉइंट पे वो कह रहे हैं कि वरुण को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ऑन हिज एक्स्ट्रा कैपिटल, बट नो, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं है तो एक्स्ट्रा कैपिटल पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। फिर है तरुण डिजायर दैट हिज son Deep should be admitted as partner and will give him half of his share. Varun and Shivam do not agree. So yes, जब तक तीनों पार्टनर्स या जो भी पार्टनर्स हैं वो एग्री नहीं करेंगे, तब तक दीप को या नए पार्टनर को हम नहीं लेके आ सकते। सो दीप कैन नॉट बी अलाउड बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। जब तक सब पार्टनर एग्री नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी नए पार्टनर को नहीं ला सकते। वरुण तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लेंडिंग रेट एट अ बैंक विच इज 12% पर एनम, टू विच शिवम ऑब्जेक्ट्स। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी अलाउड नहीं होगा। नो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, ठीक है, इस केस में भी नहीं दिया जाएगा। डी है तरुण हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म टू पर्सनल यूज, वरुण शिवम आर ऑफ यू एंड तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ टू विच तरुण ऑब्जेक्ट्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड।